कि माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में देह छोड़ दी। सती के रूप में जब महाराज दक्ष को आदि शक्ति की प्राप्ति हुई थी तो मां जगदम्बा ने ये शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारी पुत्री तभी तक बन के रहूंगी जब तक तुम मेरा पूरा सम्मान करोगे। जिस दिन तुमने अपमान कर दिया तुम्हारे से मेरा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। बोले सती चरित्र की कथा हमें जीवन में बहुत सारे संदेश देती है। पहली बात कि माता सती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, जाने की आज्ञा दीजिए। तो भगवान शंकर ने बताया कि 4 जगह ऐसी होती हैं, 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कौन कौन से शास्त्रों में बताए गए? बोले पहला भगवान के घर, भगवान के मंदिर में, धार्मिक कार्यों में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भगवत संबंधी कार्यों में बुलाने की रास्ता नहीं देखना चाहिए। दूसरा गुरु के यहाँ, अपने गुरु जी के यहाँ कोई काम है चले जाएं। तीसरा अपने पिता के घर, बिटिया का पिता के घर में पूरा अधिकार होता है, बिना बुलाए जा सकते हैं। और चौथा स्थान है मित्र के घर, जो अपना परम मित्र है। इन 4 जगहों पर बुलावे की रास्ता नहीं देखना चाहिए कि निमंत्रण दें। यदि किसी कारणवश चूक भी गए, भूल भी गए हैं तो शास्त्र कहता है कि इन 4 जगहों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देवी हम भी चल देते तुम्हारे पिता के यहाँ, परंतु अभी तक जो बात भगवान शंकर ने देवी सती से छिपा करके रखी थी वो बात आज भगवान को बताना पड़ा। और यहाँ कथा हमें ये बता रही है कि भगवान शंकर का जब दक्ष ने अपमान किया तो भगवान शंकर ने आकर के सती को महाराज कहा नहीं कि तुम्हारे पिता ने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया, या सती को लज्जित किया हो, या सती को कुछ महाराज गलत वाक्य कहे हो, या परेशान किया हो, या व्यंग किया हो। नहीं, भगवान शंकर जो हैं वो मान और अपमान से ऊपर उठ चुके हैं। महाराज भोलेनाथ परम सहज हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। साधारण मनुष्यों की तरह, हमारी आपकी तरह महाराज मान सम्मान से बहुत ऊपर की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं, जगत के माता पिता हैं। और जैसे बच्चा कोई गलती कर भी दे तो पिता उसको महाराज ध्यान में नहीं रख के माफ कर देता है, ऐसे ही भगवान शंकर ने भी दक्ष की बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। कई प्रकार से दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था सभा में, बड़े गलत गलत शब्द कहे थे। मरकट लोचन भगवान को कहा, शमशान वासी कहा, भूतों का राजा कहा, समाज के बीच में रहता नहीं, समाज के नियमों को जानता नहीं, और जाने क्या क्या। लेकिन भगवान शंकर ने माता सती को आके बिल्कुल नहीं कहा कि देखो तुम्हारे पिता ने मेरा इतना अपमान किया, नहीं। और जब आज माता सती बार बार कहने लगी कि पिता के घर जाने की आज्ञा दीजिए, बार बार मैया सती भगवान से कहने लगी कि मुझे पीहर जाना है। हाँ, अच्छा, स्त्री के लिए 2 घर बड़े प्रेम करने वाले होते हैं, जहां से महाराज जहां जाने के लिए हमेशा वो लालायित रहती है। वो 2 घर होते हैं। बोले एक होता है मायका और दूसरा होता है ससुराल, है ना, पिता का घर और पति का घर। अच्छा, पिता के घर से भी ज्यादा पति के घर, पहला स्थान पति के घर का बताया गया है। क्यों? बोले पति के घर में प्रेम के साथ साथ अधिकार भी मिलता है। समझना, पति के घर प्रेम के साथ साथ अधिकार भी मिलता है।
लेकिन पति के घर के बाद दूसरे किसी घर का स्थान यदि स्त्री के जीवन में है तो वो अपने पिता के घर का होता है। और इसलिए आपने सुना होगा ना कि कह देती हैं माताएं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। माता सती कह रही हैं मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं पिता के घर जाना चाहती हूं। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, देवी बिना बुलाए चले जाएं वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां जाने से अपमान हो सकता है, शास्त्र कह रहा है उस स्थान पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अपमान यदि हो गया तो कोई महाराज शरीर से यदि मार दे, बंदूक से मार दे तो एक बार व्यक्ति मरता है, पर अपमान यदि कहीं हो गया तो जब जब वो अपमान की बात ध्यान आती है तब तब मरना पड़ता है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, माता सती नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने माता सती की इच्छा जानते हुए और यह विचार करके कि अब जो राम जी ने रच दिया है वो होकर रहेगा, और जानते तो हैं ही भगवान भोलेनाथ कि अब सती से अंतिम भेंट है, तो बहुत सारे सामान के साथ में, बहुत सारी तैयारी के साथ में महाराज माता सती को भिजवाया है। ऐसे ही नहीं भेजा, भगवान शंकर ने अपनी ओर से विविध प्रकार की बहुत सी सामग्रियां लेकर के और फिर गणों को भी आज्ञा दी है कि जाओ सती को लेकर के जाओ। और माता सती जब वहां पहुंची हैं, आपने कथा में सुना कि महाराज माता ने तो हृदय से लगा लिया, सादर भले ही मिली एक माता, बहनों ने मुस्कुराया और लिखा है कि बहनें वहां पर व्यंग्यात्मक बात करने लगी देवी सती से कि महाराज देखो बिना बुलाए भी लोग चले आते हैं। इस तरीके से व्यंग करने लगी कि देवी सती के हृदय को महाराज बुरा लगने लगा, और अपनी मां से लिपट करके जब रोई हैं सती, महाराज यदि हृदय में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, तो संतान पुत्र हो पुत्री हो जब अपने माँ के हृदय से लगता है तो फपक के रो पड़ता है। माता सती भी रो पड़ी और मैया ने महाराज बड़ा स्नेह किया है, गले से लगाया है। माँ पिताजी कहाँ हैं? कहा यज्ञशाला में हैं। और माता सती यज्ञशाला में गई। वहाँ जाकर के जब सती ने देखा है कि महाराज यज्ञ में सारे देवी देवताओं को स्थान है, भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं है, माता सती जान गई प्रभु जानते थे, इसलिए मुझे मना कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा के बिना कोई यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। आप यदि आप कभी यज्ञ में यजमान बन के बैठे हो, आपने कभी यज्ञ देखा हो, या फिर आप जान लें कि कोई भी यज्ञ हो उसमें रुद्र कलश रखा जाता है और उसी रुद्र कलश में भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है, चाहे किसी का भी यज्ञ हो, सतचंडी यज्ञ हो, देवी मैया का यज्ञ, महाराज लक्ष्य चंडी हो, श्री राम यज्ञ हो, विष्णु महायज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, बिना भगवान शंकर की पूजा के यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। और कोई भी पूजा हो महाराज, रुद्र कलश स्थान दिया जाता है, भोलेनाथ का पूजन किया जाता है, वो इस मृत्यु लोक के प्रधान देवता हैं। माता सती ने देखा कि यहाँ सब कुछ है, लेकिन जगतपति भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं है, तो माता से रहा नहीं गया और योगाग्नि के द्वारा भगवती सती ने दक्ष से सारे रिश्ते समाप्त करते हुए ये विचार करके कि दक्ष के शक्र से ये देह बनी है, दक्ष पुत्री होने के कारण भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कहते हैं, कई तरह की बातें माता के दिमाग में आई और योगाग्नि को प्रकट करके माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में ही देह का त्याग कर दिया। और जब माता सती देह त्याग रही थी तो उसी समय भगवान विष्णु का दर्शन हुआ और महाराज दर्शन हुआ। देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो माता सती ने वरदान मांगा, सती मरत हरि
सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते माता सती ने क्या वरदान चाहा कि हे प्रभु, जब जब भी मैं जन्म लेकर के आऊं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अरे कोई और स्त्री होती दूसरी तो कहती आज के बाद ऐसा पति ना मिले जिसने मुझे इतने कष्ट दिए हैं, जिसने मुझे इतना परेशान किया है। माता सती कह रही हैं कि मैं जब जब भी जन्म लेकर आऊं, भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में मिले हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि अच्छा, पति के रूप में भोलेनाथ चाहती हो तो पिता के रूप में भी दक्ष को ही चाहती हो क्या? माता सती ने कहा नहीं नहीं, मुझे जब जब भी जन्म लूं पति के रूप में तो भोलेनाथ मिले, लेकिन पिता के रूप में दक्ष कभी नहीं मिलना चाहिए। मुझे दक्ष की पुत्री अब कभी मत बनाना। दक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है चतुर। बोले मैं दक्ष की पुत्री बनना नहीं चाहती, मैं चतुर की पुत्री बनना नहीं चाहती, मैं चालाक की पुत्री बनना नहीं चाहती। भले ही मुझे किसी मूर्ख की पुत्री बना देना, भले ही मुझे किसी जड़ की पुत्री बना देना, भले ही मुझे पत्थर की बिटिया बना देना, लेकिन मैं दक्ष की बेटी बनना नहीं चाहती। और भगवान ने कहा कि तुम पत्थर की बेटी बनना चाहती हो, महाराज तुम कह रही हो कि मुझे जड़ की बेटी पत्थर की बेटी बना देना, तो जाओ जाओ देवी, अगला जन्म तुम्हारा पत्थर नहीं पहाड़ की बिटिया के रूप में होगा। और पहाड़ की बेटी बन करके आई, इसलिए जगदम्बा का नाम पार्वती पड़ा। बोलो पार्वती मैया की।